क्लास में एक्सेल में हम लोगों ने सीखा था लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। लॉजिकल फंक्शंस में जितने भी फार्मूले थे उन सभी फार्मूले के बारे में हम लोगों ने सीखा था। लॉजिकल फंक्शन में हम लोगों ने इफ़ फंक्शन का यूज किया था, एंड का, और का, नॉट फंक्शन में हम लोगों ने यूज किया था। उसके बाद एक कंप्लीट मार्कशीट भी हम लोगों ने इस पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था मार्कशीट का। आज की क्लास में आप फिर से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, जो इफ़ पे एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से डाटा यहाँ पे बना रखा है। डाटा क्या है पहले मैं आप लोगों को डाटा समझा देता हूँ, और उसके बाद निकालना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है 1 से 10 तक। कस्टमर का नाम, यहाँ पे कस्टमर का नाम दिया हुआ है। प्रोडक्ट कौन सा है वो प्रोडक्ट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है वो भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है। रेट भी, और टोटल अमाउंट कितना हुआ वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है मुझे इफ़ कस्टमर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000 डिस्काउंट 10%। अगर आपका जो भी टोटल बिल है, यहाँ पे जो भी टोटल बिल है, अगर उस टोटल बिल में अगर आपका अमाउंट 10,000 से ऊपर होता है तो आपको यहाँ पे 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलने के बाद जो भी आपका अमाउंट बचेगा, जो हमें पेमेंट करना है, जो अमाउंट देना है, वो फाइनल अमाउंट कितना देना उसको हमें यहाँ पे निकाल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कस्टमर का अमाउंट कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा, और उस पर डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो ये वन कंडीशन है, सिंगल पर्सन के लिए वन कंडीशन है। इसके लिए हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, तो इफ फार्मूले का क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे हम, तो लॉजिकल टेस्ट में देंगे जो हमारा कंडीशन दिया हुआ। तो देखो कंडीशन हमारा क्या है, तो कंडीशन यहाँ पे हमारा है जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में दे दिया हमने टोटल अमाउंट ग्रेटर देन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पे दे दिया हमने 10,000, 10,000, ठीक है। कॉमा, यहाँ पे कॉमा दे दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिखाना है, तो वैल्यू इफ ट्रू में मुझे दिखाना है कि डिस्काउंट कितने परसेंट मिलना चाहिए, तो डिस्काउंट 10%। किस में से डिस्काउंट 10% मिलना चाहिए, तो डिस्काउंट मिलना चाहिए इस टोटल अमाउंट से। इस टोटल अमाउंट से मुझे 10% मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दे दिया टोटल अमाउंट और मल्टीप्लाई 10%। ये हो गया हमारा क्या, वैल्यू इफ ट्रू। ये हमारी सही वैल्यू है कि अगर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो ये डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए। कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स में क्या दिखाना, अगर जो भी आपने कंडीशन दिया है अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता आपका, तो आप वैल्यू इफ फॉल्स में क्या दिखाना चाहते हो, तो मैं वैल्यू इफ फॉल्स में दिखाना चाहता हूँ 0 डिस्काउंट, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं, अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो टोटल अमाउंट मैच नहीं करता है तो। और यहाँ पे कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो वो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, 0 यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन कितना दिया हुआ है 10,000, बट यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है 4950। मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो कस्टमर यहाँ पे फाइनल भी जो कस्टमर जो फाइनल अमाउंट देगा वो कितना देगा, तो वो देगा सेम 4950 रुपये। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो याद देंगे इक्वल टोटल अमाउंट माइनस कस्टमर का बिल, मतलब जो उसको डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करके यहाँ पे क्या बचा 4950 रुपये। तो 4950 यहाँ पे हमने दे दी। अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे भी लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ लगाएंगे इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में दे दिया हमने टोटल अमाउंट ग्रेटर देन, और कंडीशन हमारा क्या है 10,000, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिखाना चाहते हो, तो वैल्यू इफ ट्रू में मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस टोटल अमाउंट से 10% मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई यहाँ पर दे दिया हमने 10%, कॉमा
वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स में आप क्या दिखाना चाहते हो, अगर वो कंडीशन सही नहीं हुआ तो 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3230 रुपये क्या मिला यहाँ पे, डिस्काउंट मिला। कितने का, क्योंकि जो हमारा ये अमाउंट है वो 10,000 का है और हमने हमारा जो यहाँ पर टोटल अमाउंट है कितना है, 32,300 है। 32,300 का जो 10% निकलेगा वो कितना है, 3230 रुपये। आप ऐसे बाहर भी निकाल के देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 32,300 का 10% निकालना है, इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 10%। तो देखो कितना आया, 3230 रुपये, और यहाँ कितना आ रहा है, 3230 रुपये। अब उस जो दुकानदार है उसको हमें कितना पेमेंट करना है, तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल बिल निकल जाएगा, इक्वल टोटल अमाउंट माइनस कस्टमर और एंटर। तो अब देखो वो दुकानदार को कितना देना है, 29,070 रुपये देना है। क्यों, क्योंकि 3230 रुपये का क्या मिलेगा हमें, डिस्काउंट पर गया। एक का निकालने के बाद अगर सभी का यहाँ पे ट्रैक करना तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से माउस से पकड़ के सभी को यहाँ पे ट्रैक कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का डिस्काउंट निकल जाएगा, जिसका भी डिस्काउंट होगा निकल जाएगा, जिसका होगा नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी अमाउंट है आप देख सकते हो सभी अमाउंट कितना है, 10,000 से ऊपर का अमाउंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे अमाउंट कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ क्वान्टिटी कम कर दिया, तो देखो यहाँ पे एक क्वान्टिटी कर दिया UPS का, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हुआ, 600। तो देखो डिस्काउंट क्या है, 0, ठीक है। वैसे सबका फाइनल बिल निकालना तो सभी को सेलेक्ट करके और कंट्रोल D कर देंगे, तो कंट्रोल D किया तो यहाँ पे सभी का फाइनल बिल भी हमारा यहाँ पे शो हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर हमें किसी को डिस्काउंट देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हो। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस। फॉर्मूला है और उस फार्मूले का नाम क्या है, रैंक, ठीक है। अभी तक जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने मार्कशीट बनाया था, ठीक है। तो मार्कशीट में हम लोगों ने जो ग्रेड निकाला था और डिवीज़न भी निकाला था कि मतलब कौन से परसेंट पे किसको क्या डिवीज़न मिलेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न, या किस परसेंटेज पे किसको क्या ग्रेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे ये मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे रैंक निकालना है कि जैसे अगर 80% है तो स्टूडेंट का कौन सा रैंक आना चाहिए, अगर 33% है तो उस स्टूडेंट का कौन सा रैंक होना चाहिए, अगर किसी का 72% है तो उसका कौन सा रैंक होगा, और किसी स्टूडेंट का अगर 90% आया है या उससे ऊपर आया तो उसका कौन सा रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मार्क्स से मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, रैंक निकालना है, ठीक। तो रैंक निकालने के लिए यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल रैंक और ब्रैकेट ओपन। अच्छा रैंक है ना, RANK, रैंक और ब्रैकेट ओपन। रैंक में देखो यहाँ पर मांग रहा है नंबर, रेफरेंस नंबर और ऑर्डर नंबर। यहाँ पे रैंक वाले फॉर्मूले में 3 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या मांग रहा है, नंबर, किस नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको रैंक निकालना है तो मतलब इस परसेंटेज से, कॉमा, अब यहाँ मांग रहा है रेफरेंस, किस रेफरेंस से दिखाना चाहते हो, तो इस पूरे रेफरेंस से दिखाना चाहते हो। आप एक सिंगल रेफरेंस भी ले सकते हो, सिंगल रेफरेंस लोगे तो ये सिर्फ एक का ही निकालेगा, अगर आप ट्रैक करोगे तो सबकी वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ही का ही वैल्यू आपको निकाल के दिखाएगा अगर रेफरेंस में सिंगल रेफरेंस लोगे तो। बट मैं चाहता हूँ एक का निकालने के बाद सभी का निकालना है, तो इसलिए मैंने सभी को यहाँ पे इसके वैल्यू को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे। अगर हम मल्टीपल्स रो अगर हम एक बार में इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 वन टाइम। वन टाइम होता है वैल्यू को लॉक करने के लिए। यहाँ पे मैंने वन टाइम F4 प्रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो इसका रैंक क्या आ रहा है, 2 रैंक आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 90 से 100 के बीच में जिसका परसेंटेज होता है उसका A ग्रेड होता है, मतलब फर्स्ट रैंक हो गया। अगर किसी का 80 से 90 के बीच में होता है तो उसका B ग्रेड होता है, रैंक कौन सा होता है, 2। तो आप देख सकते हो ये 80 से 90 के बीच में परसेंटेज है तो रैंक कौन सा आया, 2 रैंक आया। एक का निकालने के बाद अगर आपको सभी का यहाँ पे रैंक निकालना तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रैक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल D। तो कंट्रोल D किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी का रैंक यहाँ पे निकल गया। जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अमित का 33 का रैंक क्या आया, 9 रैंक आया। मनोज का 72 आया, इसका 3 रैंक आया। 3 रैंक कैसे आया,
अब ये 70 से 80 के बीच में क्या है, थर्ड रैंक आता है। ग्रेड कौन सा होता है, सी, और डिवीज़न थर्ड डिवीज़न होता है। वैसे ही सबसे कम रैंक किसका है, तो सबसे कम रैंक आया है किसका, सुरेश का, वो क्योंकि इसका मात्र 25% आया, इसलिए 10 रैंक आया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट फार्मूला है हम लोगों का टैक्स फार्मूला। ठीक है, टैक्स फार्मूला क्या होता है, तो टैक्स फार्मूला जो होता है हमारा, अगर किसी भी नंबर के अकॉर्डिंग, अगर उसको, उस नंबर को अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम टैक्स फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर क्या है 12/10/2024, सॉरी 14 लिखा हुआ है, यही नंबर है, बट ये नंबर में है, ये अभी डेट का फॉर्मेट नहीं है। मुझे इस नंबर को क्या करना है, डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वैसे ही उसके नीचे यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, देखो जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा हुआ है 22/11/2016, बट ये क्या है, ओनली नंबर्स में है। ठीक है, अभी इसको ना हम डे बोल सकते हैं, ना मंथ बोल सकते हैं, ना ईयर बोल सकते हैं, ये एक नंबर्स में। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ इसको डेट में मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो डेट का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो डेट के फॉर्मेट में अगर किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, और उस फॉर्मूले का नाम है टैक्स और ब्रैकेट ओपन करिए। जो टैक्स फार्मूला है उसमें दो ऑप्शंस मांगता है। पहला ऑप्शन क्या है, वैल्यू, जैसे यहाँ दिया हुआ है वैल्यू, और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट टैक्स। ठीक है, वैल्यू क्या है, किस वैल्यू से दिखाना है, तो इस नंबर से दिखाना, ये हमारी वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेट टैक्स, मतलब जो डेट का फॉर्मेट होता है वो डेट का फॉर्मेट आपको टाइप करना पड़ेगा। जो भी डेट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट का फॉर्मेट टाइप करने के लिए अंडर स्क्वायर में डेट का फॉर्मेट टाइप करते हैं। यहाँ पे दे दिया हमने अंडर स्क्वायर, और सबसे पहले आता है डे। तो डे कितना होता है, 2 अक्षर का होता है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमने डबल जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम ठीक है, एक जो डिवाइड का सिंबल है वो लगाना है, और एक शिफ्ट के ऊपर में सिंबल है डिवाइड का, वो लगाना। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने। उसके बाद अब यहाँ पे हम फॉर्मेट अब किसका लगाएंगे, मंथ का। तो मंथ, जो मंथ में जो नंबर्स होते हैं वो भी 2 होता है। यहाँ पे दे दिया हमने 2 बार 0। ये हो गया हमारा मंथ के लिए। फिर से वही सिंबल लगाएंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, लास्ट में हमारा दिया हुआ है ईयर। तो ईयर का जो ईयर का जो नंबर होता है वो 4 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे हम 4 टाइम 0 टाइप करें, 4 टाइम 0 टाइप कर दिया। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया था, लास्ट में क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। बंद करने के बाद और यहाँ पे और कुछ है नहीं इसमें, ओनली ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। तो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देख सकते हो। जैसे एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नंबर है अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये डेट में कन्वर्ट हो गया। डेट क्या है, 12/10/2014। ये हमारा डेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो एक का निकालने के बाद अगर सभी का अगर आपको एक बार में निकालना हो तो कीबोर्ड से क्या कर देंगे, सभी को यहाँ पर ट्रैक कर देंगे। ट्रैक करने के लिए सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर देंगे। तो कंट्रोल डी किया तो आप देख सकते हो जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए थे सभी को डेट में क्या कर दिया उसने, कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया हमारा डेट का फॉर्म। तो वैसे अगर किसी भी नंबर को अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टैक्स फार्मूले का यूज करें। यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है यूनिक कोड फार्मूला इन एक्सेल। ठीक है, यूनिक कोड क्या काम करता है, तो यूनिक कोड हमारा काम जो करता है ये अल्फ़ाबेट का नंबर से बताता है कि कौन से अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर है। ये काम करता है यूनिक कोड फार्मूला। अब जैसे ए है, ठीक है, ए अल्फ़ाबेट पर कौन सा नंबर है, ऐसा किसी को पता है कि कौन से अल्फ़ाबेट पर कौन सा नंबर होता है, मुझे बता सकते हो। मैं अनम्यूट कर दिया सभी लोगों। में होता है ना ऐसा। अच्छा, ए पे कौन सा नंबर होता है, ए पे 1 होता है। यस सर। अच्छा, बी पे 2 22 गलत है। जिन्होंने 22 बोला 2 भी गलत है, 22 भी गलत है। है। हाँ, तो क्या होता है फिर सर?
अब सर रीजनिंग में तो ऐसा ही कुछ होता है। रीजनिंग में तो ऐसे ही बताते हैं 1 2 नहीं, रीजनिंग अलग है, ठीक है। देखो, जो रीजनिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है, ठीक है। ये देखो, ये जो जी सर। देखो ये जो ए है, ए पे 1 आता है, बी पे 2 आता है। ये जो नर्सरी यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं ना, मतलब 2-4 दिन होते हैं स्कूल में जाते हैं, ये सब फर्स्ट डे बताते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये वो चीज़ आप लोग बता रहे हो, ठीक है। बट जो प्रोफेशनल तरीका है ना, वो क्या होता है कि अल्फ़ाबेट का अगर हमें कोड पता करना हो, नंबर्स कोड क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट का, किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर कोड की कहाँ से स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे एंडिंग होता है। किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर आपको अल्फ़ाबेट कोड पता करना हो, कोड नंबर पता करना हो, ठीक है, कि कौन सा अल्फ़ाबेट पर कौन सा नंबर है, तो उसके लिए हम उस फार्मूले का यूज करेंगे, यूनिक कोड फार्मूला। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल यूनिक कोड और ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, टैक्स। तो टैक्स में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट सभी का निकालना है, क्योंकि ट्रैक भी करना। तो फर्स्ट एंड लास्ट सभी को सिलेक्ट कर लो। अगर आपको एक निकालना तो एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर सभी को निकालना तो सभी का निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर। तो ए का जो अल्फ़ाबेट कोड है वो क्या है, 65। जो ए का अल्फ़ाबेट कोड है वो क्या है, 65 है। सभी का निकालना हो तो सभी को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट का यूनिक कोड आपको बता देगा कि यूनिक कोड क्या होता है। तो ए का 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है, मतलब 65 से स्टार्ट होता है और एंडिंग कहाँ पे है, तो एंडिंग है 90 पे, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट का यूनिक कोड होता है।